वैसे तो इससे पहले भी हम आपको बर्ड अटैक से जुड़ी एक वीडियो दिखा चुके हैं जिसमें आप इन बर्ड्स के शानदार हमलों को देखे थे, पर आज की वीडियो पिछली वीडियो से ज्यादा पावर पैक्ड होने वाली है, जिसकी वजह इस वीडियो में शामिल पक्षी तो है ही, पर इस वीडियो से आपको एक दिलचस्प नॉलेज भी मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो कि जानवरों के लिए भी किसी आफत से कम नहीं होते, जिन्हें कि बर्ड ऑफ प्रे के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि कुछ पक्षियों की तो आपस में भी नहीं बनती और वो एक दूसरे पर अक्सर हमला करते या फिर एक दूसरे से बचते हुए नजर आते हैं। पर इन सभी में से कोई हैरान करने वाला पक्षी अगर है तो वो है पेलिकन। जरा ठहरिए, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ देखिए। वैसे तो ईगल और हॉक जैसे पक्षी छोटे पक्षियों से भी अपना काम चला लेते हैं, पर पेलिकन से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। मतलब कि ये वही पक्षी होते हैं जो अपनी चोंच में मछली को कैद करके उन्हें निगल जाते हैं, और यहाँ तक कि ग्रेट व्हाइट पेलिकन को कई बार तो गैनेट चिक्स को भी खाते देखा गया है। ये किसी भी पक्षी पर हमला कर देते हैं जो कि 4 पाउंड के वजन तक के होते हैं, जिसे जानकर आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये फूड चेन में बदलाव के कारण होता है। दरअसल साउथ अफ्रीका के तटों पर अधिक फिशिंग होने की वजह से गैनेट बर्ड्स के लिए मुसीबत आ जाती है कि आखिर वो अपना पेट कैसे भरे, जिसके लिए पेरेंट्स बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में चले जाते हैं। और पेलिकन्स के लिए ये एक अच्छा मौका हो जाता है, क्योंकि पेलिकन्स भी भूख से तड़पते रहते हैं और चाहते तो ये भी हैं कि इन्हें भी शिकार के तौर पर मछली ही मिल जाए, पर भूख की तड़प ही ऐसी होती है कि ये जल्द ही सीख जाते हैं कि चिकन्स को कैसे खाया जाए। लेकिन किसी ऐसी चीज को खाना जो कि आप पर उल्टा असर न कर दे, ये किसी समझदार प्राणी का ही काम हो सकता है। यहाँ जो पेलिकन से शिकार के लिए अपनी टीम बनाते हैं, उसमें से एक होता है वो जिसकी विजन सबसे स्ट्रांग रहती है, और उसकी ही पहरेदारी में ये पेलिकन्स अपना काम कर जाते हैं और चिकन्स को तो ये खा ही जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि ग्रेट व्हाइट पेलिकन के लिए चिकन सबसे पसंदीदा भोजन हो, लेकिन अगर ये अपने पर आ जाए तो ये पेंगुइन्स तक को निगल सकते हैं। 2006 में कुछ लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था कि एक कबूतर को पेलिकन अपने मुंह में रखकर उसे निगल गया था। यहाँ तक कि 2016 में यही चीज रसिया में भी हुआ था, जब पेलिकन कबूतर को सीधा निगल गया था, और जब लोगों ने ये वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। एक्चुअली पेलिकन्स के लिए किसी दूसरे पक्षियों को निगलना बहुत मुश्किल का काम नहीं है, और ऐसा ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जब से पेलिकन्स अपने शिकार को पूरा का पूरा निगलना शुरू किए हैं, उसके बाद से पेलिकन्स इन्हें पचाने के लिए अपने डाइजेस्टिबल और इनडाइजेस्टिबल पार्ट का यूज करते हैं, जिसके साथ ही इनका सिस्टम इतना स्ट्रांग रहता है कि ये उनके शरीर को पचा ले जाते हैं। एक नजर इस हैरत अंगेज क्लिप पर भी मार लीजिए, जहाँ 4 लाख पेंगुइन्स इकट्ठा हुई थी, और ये नजारा था साउथ जॉर्जिया का, जहाँ की पहले कभी बस्ती हुआ करती थी और मछुआरे के साथ साथ बंदरगाह भी, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से वीरान पड़ चुकी थी, इसलिए अब ये सिर्फ समुद्री जीवों का बसेरा थी। लेकिन यहाँ इकट्ठी हुई 4 लाख पेंगुइन्स के लिए सबसे चिंता की बात ये थी कि यहाँ जाइंट पेट्रल्स जैसे खूंखार पक्षी भी आ गए थे, और इनके साथ साथ यहाँ आए थे काराकारा। पहले तो ये सभी यहाँ उतरते ही आपस में ही लड़ने लगते हैं, पर इनमें से कुछ काराकारा थे जो इस लड़ाई से दूर किसी दूसरे शिकार पर निकले हुए थे, और उन्हीं में से एक था ये जो यहाँ इस एलिफेंट सील के डेड स्किन को खाने पहुँच गया था। पर यहीं उसे खबर लग जाती है एक बेबी सील की, जिसकी माँ पानी में मछली पकड़ने गई हुई थी। इसके माँ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर ये काराकारा इस बच्चे के पास पहुँच जाता है और अपने पंजों से इस पर अपनी पकड़ बनाने लगता है। जिनके पंजे कैसे होते हैं वो तो आप यहाँ देख ही रहे होंगे। धीरे धीरे करके यहाँ कई काराकारा इकट्ठा हो जाते हैं और सभी इसे मार ही डालते कि उधर इसकी माँ को खबर लग जाती है और वो फौरन ही यहाँ पहुँचने के लिए निकल पड़ती है। ये काराकारा इसे इस कदर मजबूती से पकड़े हुए था कि ये बेचारा भाग भी नहीं पा रहा था, लेकिन तभी इसके माँ की एंट्री होती है, जिसके आते ही काराकारा भाग खड़ा होता है। यहीं दूसरी ओर अब खतरा इन पेंगुइन्स पर मंडरा रहा था, क्योंकि यहाँ कई जाइंट पेट्रल्स और स्क्वा बर्ड्स इनके बीच से इनके बच्चों को ले जाकर उन्हें खाए जा रहे थे। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दें। लेकिन इस जाइंट पेट्रल की भूख कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, इसलिए ये यहाँ पहुँचते ही एक वयस्क पेंगुइन पर हमला करता है और उसके सिर पर अपने चोंच से पकड़ बनाकर उसके मांस को नोचना चाहता है। यहीं एक और जाइंट पेट्रल आ जाता है, लेकिन अपने साथी को खतरे में देख अपने साथी की ओर ये पेंगुइन दौड़ लगा देता है और आते ही पहले इसे डराकर अपने साथी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बात न बनने पर इसे अटैक करना पड़ जाता है। वेल जो भी हो, लेकिन इसने हिम्मत कमाल की दिखाई और अपने साथी को बचा लिया। फाल्कन बिरादरी का एक पक्षी गिर फाल्कन भी है, जिसे हमला करते अगर देखना हो तो इस क्लिप पर नजर डाल लीजिए, जहां एक गिर फाल्कन का मालिक इसे शिकार करने के लिए उड़ाता है और ये भी फौरन एक कैनेडियन गूस बर्ड को दबोच लेता है, जो कि साइज में इससे बड़ा ही था, पर इसके हमला करने पर यह खुद की गर्दन को छुड़ा नहीं पा रहा था।
वैसे तो मधुमक्खी के छत्ते में मुंह डालकर शहद को खाने का काम हनी बैजर्स ही किया करते हैं, पर अब जरा मिलिए इस बी ईटर बर्ड से, जो मधुमक्खियों के शहद को नहीं बल्कि मधुमक्खियों को ही खाती हैं, और इन्हें ऐसा करते आप इस क्लिप में देख सकते हैं। जहां एक और लिजार्ड उड़ती मधुमक्खियों को खा रहा था, तो यहीं थोड़ी दूर पर ये बर्ड्स भी उन्हें चुन चुन कर खा रही थी और उन्हें लेकर अपने बच्चों का पेट भरने पहुंच रही थी। अब जरा ईगल्स पर भी एक नजर मारते हैं, क्योंकि इन्हें शिकारी पक्षियों में टॉप पर रखा जाता है। इनकी पहली क्लिप यह देखिए, जहां ये इस सांप पर हमला करने पहुंचा था कि तभी सांप ही इस पर स्ट्राइक कर देता है, जिससे ये तो बच जाता है, पर अब सांप को इससे कौन बचाएगा। ये ईगल आखिर में इस सांप पर हमला करते हुए इसे अपने पंजों में दबाकर लेकर उड़ जाता है, और ऐसा ही होता है इस रैटल स्नेक के साथ भी, जो कि यहाँ से निकलते हुए इस गिलहरी पर हमला करके इसे मार देता है। पर अब बारी थी इसके मौत की, जिसके लिए इसका यमराज ये हॉक बनता है, जिस पर कि इसका कोई हमला काम नहीं आता और ये इस सांप को बड़े ही आसानी से मार देता है। इस मैदान में मौजूद लैपिंग बर्ड्स तो आपको दिख रही होंगी, पर इनके बीच मौजूद सांप आपको शायद ही दिख रहा होगा, जिस पर अटैक करने के लिए ये सभी यहाँ झुंड बनाकर इकट्ठी हुई हैं और इसे घेर कर इस पर हमला किए जा रही हैं, ताकि ये अपने इलाके से इसे दूर कर सकें। कौवे को घड़े में कंकड़ डालकर अपनी प्यास बुझाते तो आपने देखा होगा, लेकिन कोई कौवा सांप से भिड़ने की हिम्मत कर सकता है, ये शायद ही कोई सोच सकता होगा। पर जरा इस कौवे पर एक नजर मार लीजिए, जिसे ये पता है कि ये सांप इसकी जान भी ले सकता है, लेकिन फिर भी ये सांप पर घूम घूम कर हमला करने से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ ऊपर बैठा ये उल्लू भूखा था कि तभी इसकी नजर नीचे इस बिल से निकल रहे सांप पर पड़ जाती है, जिसे देखिए जल्दबाजी नहीं करता और सांप पर ऊपर से ही नजरें गड़ाए रखता है। ये सही समय का इंतजार करता है, जिसके बाद जब सांप इसके बिल्कुल करीब आ चुका रहता है तो ये इस पर हमला करने के लिए चला आता है, जहाँ की ये सांप भी लड़ने को तैयार हो जाता है, और उल्लू तो एग्रेसिव था ही। यहाँ इस लड़ाई में उल्लू सांप पर हमला नहीं कर पा रहा था और उसकी कुंडली में जकड़ता ही जा रहा था, पर आखिर में उल्लू भी इस पर पकड़ बना ही लेता है। और वैसे भी इस सांप को इससे डरना चाहिए था, क्योंकि ये तो सांप को भी जिंदा खा जाते हैं। पैराग्राइन, फाल्कन, हॉक, वल्चर समेत ईगल उस तरह के खूंखार पक्षी होते हैं जिनके शिकार करने का तरीका जंगल के राजा से भी दर्दनाक होता है, क्योंकि ये अपने टारगेट को हंट करके उसे एक बार में ही नहीं मारते, बल्कि इनका शिकार जिंदा रहता है और तड़पता रहता है, और ये उसके शरीर को नोचते रहते हैं। इसे आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ की कई चिड़िया यहाँ आसमान में अतखिलियां करने निकलती ही हैं कि ये ईगल भी उड़ान भरकर एक चिड़िया को अपने पंजों में कैद करके उसे जमीन पर लेकर जाता है और वहां इसे नोच डालता है। जिस तरह की एक फुटेज यह भी है, जिसमें एक फाल्कन एक तोते को मारकर यहाँ उसके शरीर की धज्जियां उड़ाए जा रहा है। ऐसे में ये बर्ड्स के पंखों समेत उनकी आंखों को भी नोच डालते हैं, जिसके बाद जब ये उसे छोड़कर चले जाते हैं तो कुछ दिन बाद वो पक्षी की हालत ऐसी हो जाती है। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही, और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।